दोस्तों तो जल्द ही मार्केट में एक बहुत ही धमाकेदार मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ होने वाला है नोवा एग्रीटेक का आईपीओ। तो चले जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं और ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ को अप्लाई करने से पहले चलिए हम देखते हैं कि इसमें कौन सी ऐसी बातें देखने को मिल रही हैं कि आईपीओ आपको बम्पर रिटर्न दे सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 22 जनवरी यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और ये 24 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर रहने वाला है और बुकिंग प्राइस ₹41 है। लॉट साइज को देखें तो 365 शेयर्स का लॉट होने वाला है। अब आईपीओ की साइज को देखें तो आईपीओ भी बहुत छोटा देखने को मिल रहा है, यानी कि 143.81 करोड़ का आईपीओ है। यहाँ पर 112 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 31.81 करोड़ का ऑफर फॉर सेल देखने को मिल रहा है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो मई 2007 में हैदराबाद से ये कंपनी शुरू होती हुई देखने को मिली है। तो ये जो कंपनी है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती हुई देखने को मिलती है, यानी कि प्लांट और कॉर्प के न्यूट्रिशंस के लिए कंपनी प्रोडक्ट बनाती हुई देखने को मिलती है। तो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है तो इनका जो मेन फोकस है वो 3 चीज़ों पर देखने को मिल जाता है, जैसे कि सॉइल हेल्थ, प्लांट न्यूट्रिशन और कॉर्प प्रोटेक्शन। कंपनी इन्वायरमेंट फ्रेंडली और न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरर है। तो ये कंपनी फार्मर के साथ कोलैबोरेट करके काम करती हुई देखने को मिलती है, यानी कि जिस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज सॉल्यूशंस ऑफर करती हुई देखने को मिलती है। कंपनी काफ़ी छोटी है लेकिन इसके बावजूद भी देखें 31 जनवरी 2023 तक कंपनी 629 प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन करा चुकी है। तो इसमें आपको काफ़ी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, प्लांट न्यूट्रिशन, बायोपेस्टिसाइड्स और क्रॉप प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। और 31 जनवरी 2023 तक कंपनी 13 किसान मित्र और 253 किसान सेवक के साथ काम करती हुई देखने को मिलती है। अब अगर इस कंपनी के भी बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस मॉडल कुछ यूनिक देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट में डील करती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि ऑलरेडी इस तरह की बहुत सारी कंपनियां आपको मार्केट में देखने को मिलती है और अनलिस्टेड मार्केट में भी बहुत सारी कंपनियां इस तरह का काम करती हुई देखने को मिल रही हैं। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो यहाँ पर भी फाइनेंशियल 21, 22 और 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर का यानी कि 6 मंथ का फाइनेंशियल है। तो अगर एसेट की बात करें तो कंपनी के एसेट में ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट में भी शानदार इजाफा देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 21 में 6.30 करोड़ का प्रॉफिट है, फिर 13.69 करोड़, फिर 20.49 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में 2 क्वार्टर में देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो 10.38 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी बढ़िया प्रॉफिट बनाती हुई देखने को मिल रही है। हालांकि कंपनी काफ़ी छोटी है तो इसके कारण आपको ये जो फिगर है वो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के नेटवर्थ में भी ग्रोथ है, साथ ही इसके जो रिजर्व एंड सरप्लस हैं वो भी आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर कंपनी के बोरोइंग्स की भी बात करें तो करंट में कंपनी के ऊपर 68.50 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर आपको हेवी डेट देखने को मिल रहा है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करने वाली है, यानी कि आगे भी कंपनी के ऊपर जो डेट है वो कंटिन्यू रहने वाला है। तो अगर इसके ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के डेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी के फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। अब अगर आप इस कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो इसका जो मार्केट कैप है वो 379.33 करोड़ का देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी माइक्रो कैप देखने को मिल रही है। तो इससे पहले जो मोती सन्स ज्वेलर्स का आईपीओ आया था वो 500 करोड़ के अराउंड आपको देखने को मिल रहा था और ये जो कंपनी है ये 380 करोड़ के अराउंड आपको देखने को मिल रही है। तो ये कंपनी उससे भी आपको छोटी देखने को मिल रही है। अब कंपनी छोटी है तो यहाँ पर जो शेयर्स ऑफर किए जाएंगे वो भी आपको कम देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर आपको सप्लाई कम देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर डिमांड हाई रहने वाली है। और अभी से देखें तो ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम भी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब अगर आप इसके आरओई और आरओसी को देखें तो ये नंबर भी अट्रैक्टिव हैं। वैसे कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ये 1.11 का देखने को मिल रहा है, तो कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा हैवी देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये भी काफ़ी अच्छा है और अगर इसके पीबी रेशियो को भी देखें तो ये 4.06 का देखने को मिल रहा है, तो ये भी बढ़िया है। अगर आप इसके पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 13.05 का देखने को मिल रहा है।
तो कभी भी सिर्फ आप इसके नंबर देखकर डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आईपीओ रीजनेबल प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है या फिर ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आ रहा है। तो चलिए इसको इसके पेयर से कंपेयर करके देख लेते हैं। तो इस कंपनी का जो पी मल्टीपल है वो 13.05 का है, जबकि एरिस एग्रो का पी मल्टीपल 15.44 का देखने को मिल रहा है। एमको पेस्टिसाइड्स का पी मल्टीपल माइनस में देखने को मिल रहा है और बसंत एग्रोटेक का पी मल्टीपल 10.54 का है। बेस्ट एग्रो लाइफ का पी मल्टीपल 41.93 का, भगीरथा का 11.30 का और हिरनबा इंडस्ट्रीज का पी मल्टीपल 13.56 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ आपको देखने को मिल रही है और ये जो लिस्ट है ये काफ़ी लंबा है। तो अगर इस कंपनी को इसके पेयर से कंपेयर करके देखें तो ये जो कंपनी है अपने पेयर से ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है। अगर आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी है, फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। आईपीओ में अगर लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 365 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,965 रुपये रहने वाला है। तो कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 84.27% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 59.39% रहने वाली है। आईपीओ के शेड्यूल्स की बात करें तो आईपीओ 22 जनवरी यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और ये 24 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 25 जनवरी रहने वाला है। रिफंड डेट और क्रेडिट डेट ये दोनों ही 29 जनवरी होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 30 जनवरी को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि आगे इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। नोवा एग्रीटेक आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 20 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 365 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 7,300 रुपये एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 49% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ की बात करें तो आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है, यानी कि यहाँ पर सप्लाई कम रहने वाली है और ये जो कंपनी है ये कंपनी भी आपको माइक्रो कैप देखने को मिल रही है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। वैसे इस कंपनी के ऊपर डेट को देखें तो कंपनी के ऊपर आपको डेट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी काफ़ी छोटी है और डेट काफ़ी हाई है। तो लॉन्ग टर्म में इस तरह की कंपनी थोड़ी रिस्की हो सकती हैं। वैसे यहाँ पर देखें तो कंपनी माइक्रो कैप देखने को मिल रही है और आईपीओ का साइज भी काफ़ी छोटा है। तो ऐसे में आईपीओ में आगे बम्पर डिमांड आने वाली है। तो ऐसे में आप अभी से तैयारी कर ले इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी देखें तो आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिलेगा। तो अगर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट को पाना है तो आपको मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना होगा, यानी कि आपको अपने और अपने फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना होगा, तब जाकर आपकी अलॉटमेंट मिलने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। तो आप अभी से तैयारी कर लें, क्योंकि आईपीओ मंडे से ही ओपन होने वाला है और आईपीओ के नियम में भी काफ़ी सारे आपको बदलाव होते हुए देखने को मिले हैं। यानी कि आप जिनके भी डीमेट अकाउंट से अप्लाई करते हैं तो उनके ही जो बैंक अकाउंट है उन्हीं से पेमेंट होना चाहिए, यानी कि बैंक अकाउंट और डीमेट अकाउंट एक ही पैन से लिंक होना चाहिए और कभी भी आपको अपने मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अप्लाई नहीं करना है। अब मान लीजिए कि आपके अलग अलग ब्रोकर के साथ अकाउंट है, यानी कि आपका जीरोधा में अकाउंट है, अप स्टॉक में है, एंजल वन में है, ग्रो में है, आपको अपने किसी एक ही डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके एप्लीकेशंस कैंसिल हो जाते हैं। तो इसलिए आप अभी से तैयारी कर ले इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।